इसलिए ये भी कहा गया कि भारत में भाईचारा है। एक शख्स को इस देश में, वो सच किस जाति के आदमी ने कहा, किस पार्टी के आदमी ने कहा, किस संगठन ने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिसने भी सच बात बता दी थी, अगर उसको आज 2022 के भारत में अगर उसको आज भी नहीं जान, सब इस संसार में अपना रोल प्ले करने आए हैं। ये चलता, मैंने उसको टेलीविजन पे बहुत बार देखा। जरूरी नहीं है कि किसी को आप जाने तभी उसकी तारीफ करें या उसका विरोध करें। उसने बहुत रोका जिहादियों को टेलीविजन पे, और सुप्रीम कोर्ट की वकील है, कोई गैर पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गई वंदे मातरम कहते कहते। एक बेहतरीन कैरियर है उसका। जब लोगों ने काशी के अंदर इस्लामिक आक्रांता जिहादी औरंगजेब द्वारा, आदर से लेना चाहता हूं, नुपुर शर्मा ने जब यह बात कही कि अगर अभी हम कार्टून बना देंगे तो आग लग जाएगी, और यह कमाल का समाज है। कहते हैं कि उनकी तस्वीर ही नहीं है, किसी ने उनकी तस्वीर नहीं देखी, लेकिन ताज्जुब है, कार्टून बनते ही कहते हैं ये तो वो है। तो अगर आप, पोरबंदर में पहली बार आया, मुझे यहाँ मछुआरा, केवट, जो भी आप समाज कहते हैं, उन्होंने यहाँ बुलाया। इसमें अलग अलग समाज के लोग शामिल हुए और एक राष्ट्र जागरण का, सनातन चेतना के बारे में जो पाखंडियों ने झूठ बोले हैं 700 साल में, हम तर्कों पे, तथ्यों पे रखते हैं। आज के 2022 के भारत में आज की युवा पीढ़ी से जब तक आप साइंटिफिकल बातें नहीं कहेंगे, साइंस की बुनियाद पर नहीं कहेंगे, वो नहीं सुनेगा। लिहाजा हम पूरे देश भर में लोगों को सच बताने में लगे हैं कि इस देश को, अगर देश का पहला प्रधानमंत्री कोई था तो 21 अक्टूबर 1943 को भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को धत्ता बताते हुए उसने प्रधानमंत्री भी बना, सरकार भी बनाई, करेंसी भी चलाई। उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के इस सरकार ने एक बड़ा काम किया है। जीडी बख्शी साहब की देखरेख में ये मुहिम चली, हम सब लोग उसमें शामिल थे। आज से मैं समझता हूँ कि कोई 60-70 दिन बाद 15 अगस्त को भारत के राजपथ के ऊपर जो इंडिया गेट था, उस इंडिया गेट के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कनोपी थी, उसमें 15 अगस्त 2022 को 28 फीट ग्रेनाइट की सबसे बड़ी मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगने जा रही है। मेरा दूसरा कहना है कि ये जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, इस राष्ट्रपति भवन में ये जिहादी मुग़ल कहाँ से आ गए कि हमने उसके अंदर उसमें नाम रखा है कि यहाँ एक मुग़ल गार्डन है। ये मुग़ल कहाँ से आए? लिहाजा मेरी मांग है, सरकारों से कम करता हूँ, समाज से ज़्यादा करता हूँ कि समाज का दबाव ज़्यादा पड़ता है। ये मुग़ल गार्डन नाम का जिहादी इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर ये बना है, इसे हटाया जाए और उस गार्डन का नाम विवेकानंद गार्डन रखा जाए, ताकि आने वाले युवाओं को विवेकानंद से प्रेरणा मिले। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हम समय समय पे जगह जगह रख रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं साफ कर देना चाहता हूँ, एक किसी पार्टी में एक हमारी बहन है जिससे बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एक बेहतरीन लॉयर है, बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ी आर्टिकुलेट हैं। उस पार्टी ने उनको क्यों निकाला, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं पार्टी के किसी अंदरूनी मामले में बोलना नहीं चाहता। नुपुर शर्मा जो बोली हैं वो तथ्यों पे बोली हैं, सच पे बोली हैं। इसलिए पूरे राष्ट्र को, 95 करोड़ सनातनी हिंदू को नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना चाहिए। उस बहन को ऐसे समय में ये ऐसा न लगे कि उसने सच बोला और सच बोलने का ढंढोरा पीटने वाला सनातनी समाज जब ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए चुप हो गया। मीडिया के माध्यम से मैं उसे विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ हज़ारों लोग पोरबंदर में थे। मैंने यहाँ भी कहा है, कल भी जाके जूनागढ़ में कहूँगा और पूरे देश के लोगों से अपील करूँगा कि ये ऐसा ना हो कि चंद जिहादी
तलवार के जोर पर किसी को डराएं और वो सनातनी डर जाए। अब उनकी ये इस्लामी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। पूरा राष्ट्र नुपुर शर्मा के साथ। सर एक टारगेट किलिंग जो हो रही है उसका सर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? टारगेट किलिंग करने वालों को टारगेट बनाइए, खत्म हो जाइए। सर टारगेट किलिंग वालों के सामने आप कहेंगे कि आपको हम फला स्कॉलरशिप देंगे तो वो टारगेट किलिंग बंद कर देंगे। जिसने टारगेट से मारा है उसे टारगेट से मार दीजिए। हथियार का जवाब हथियार से देंगे कि मंत्रों से देंगे? तो जो मार रहे हैं और मारने वालों के पीछे ये जो महबूबा मुफ्ती है, ये अब्दुल्ला है, ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं। जब तक ये नहीं मारे जाएंगे, जब तक ये बम धमाके में नहीं उड़ेंगे, कश्मीर समस्या हल नहीं होगी। क्योंकि कश्मीर में इस्लामिक फिलॉसफी चल रही है, उस कुरान की फिलॉसफी चल रही है जिसके तहत इस्लाम के मानने वाले किसी दूसरे को इंसान नहीं मानते। सर क्या